मैंने सोशल मीडिया पे देखा 2-3 दिन 4 दिन से बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस को एडिट करके डालते जा रहे हैं लोग। जो राइट न्यूज है उसको फॉलो कीजिए। बुजुर्ग, बच्चे जिनको कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, कुछ मेडिसिन चाहिए या जिनकी तबीयत खराब है उनको मेडिकल एड चाहिए, तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो शीशे की खिड़कियां हैं उनके पास ही नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ये मिसाइल्स की और बॉम्ब्स की जो वाइब्रेशन है उनकी वजह से तोड़फोड़ हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ भी हैपन हो सकता है। वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय फेलो सिटीजन्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सब जानते हैं कि बॉर्डर पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वॉर चल रही है और इस वॉर से हमारी जिंदगियां बहुत इफेक्ट हो रही हैं। और आज का वीडियो भी मैं कुछ भारी मन से ही बना रही हूँ, बिकॉज समय कुछ ऐसा है और ये वॉर जैसा सिचुएशन में अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जहां पर दोनों तरफ से गोले बरस रहे हैं, मिसाइल्स बरस रही हैं और हम जिंदगी जो है वो तड़फड़ा रही है। सो इसके लिए मेरे अपने कुछ पर्सनल थॉट्स हैं, कुछ लर्निंग्स हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और सोचती हूँ कि अगर आप भी इसको अप्लाई करते हैं तो यू मे फील बेटर, कुछ आपको आराम मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज हम सब एक हैं, एकता ही हमारी ताकत है। सबसे पहले जो बॉर्डर पर हमारे वीर जवान, सोल्जर्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे एयर फोर्सेस, हमारी नेवल फोर्सेस, ये सब फाइट कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनकी वजह से ही हम अपने घरों में सो पाते हैं। आज भी हम लड़ाई के माहौल में भी वी फील सेफ, वी आर स्टेइंग एट आवर प्लेसेस विदाउट एनी फियर। इसके पीछे हमारे ये जवान जो सोल्जर्स सरहद पर लड़ाई करते हैं उन्हीं को ही जाता है। सो इन सबके लिए मुझे लगता है हम सबको एक थैंक यू बोलना चाहिए, डीप ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखना चाहिए और भगवान के आगे, उस वाहिगुरु के आगे इन सबके लिए प्रेयर करनी चाहिए। नाउ देखिएगा, इस वॉर की सिचुएशन में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। जो सबसे जरूरी बात है वो है स्टे इन्फॉर्म्ड, अलर्ट बट नॉट ओवरवेल्म्ड। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमें न्यूज और जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते रहना है, अपडेट्स लेते रहना है, लेकिन ओवरवेल्म, ओवर थिंकिंग जैसी चीजों से दूर रहना है। इसके लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि यह सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल और ऐसी सिचुएशन में अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अपने स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है और जो राइट न्यूज है उसको फॉलो कीजिए, उसको देखिएगा। जो ऐसे ही फेक न्यूज आती है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा 2-3 दिन 4 दिन से बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस को एडिट करके डालते जा रहे हैं लोग, तो उससे अननेसेसरी पैनिक हो रहा है, उससे अननेसेसरी घबराहट हो रही है। सो प्लीज जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा मत करिएगा, इसको रोक दीजिए। ये मजाक नहीं चल रहा है, ये सीरियस मैटर है, वॉर में चल रहे हैं, तो एक दूसरे को मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, ना कि ऐसी मन घड़त AI जनरेटेड वीडियोस की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वी नीड टू बी हेल्पिंग फॉर ईच अदर। अपने आस पड़ोस में, अपने आस पास जिन लोगों को हेल्प की जरूरत है, मेडिकल एड की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, यू प्लीज बी ओपन फॉर हेल्पिंग देम। बुजुर्ग, बच्चे जिनको कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, कुछ मेडिसिन चाहिए या जिनकी तबीयत खराब है उनको मेडिकल एड चाहिए, तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज ये सिचुएशन अपने ग्रजेस या अपने पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं है। इस समय में हमें इन चीजों को पीछे छोड़ के तो एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखनी है, एक दूसरे के साथ हेल्पफुल बने रहना है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि हमें शांति बनाए रखनी है। वी नीड नॉट टू बी इन पैनिक क्रिएट नहीं करना है एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड
फॉर एनी सिचुएशन, और इसके लिए वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बाय द गवर्नमेंट। दैट्स द मोस्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, उनके साथ कुछ तोड़ मड़ोड़ नहीं करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज सिचुएशन इज सीरियस एंड वी नीड टू बी सीरियस। आप जानते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे नन्ही मुन्नी जाने, ये हमारा आने वाला कल है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाना, होपफुल बनाना बहुत जरूरी है। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, अपने बच्चों को फियरफुल मत बनाओ, उनके पास डर वाली बातें मत करो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको होपफुल बनाओ, उनको थोड़ा जिंदा दिल बनाओ, उनको एग्जाम्पल दो जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं। सो उनके साथ थोड़ी पॉजिटिव बातें करो, उनको डराओ नहीं, उनको कमजोर मत करो, बिकॉज वो हमारे आने वाला कल है, हमारा फ्यूचर है। वो कभी भी किसी भी हालत में कमजोर नहीं होना चाहिए। और बच्चों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घरों के जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं, जो सेफ प्लेसेस हैं, वहीं पर उनको रखना चाहिए। खिड़की और जो दरवाजे हैं, स्पेशली जो शीशे के बने हुए हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। मतलब जो शीशे की खिड़कियां हैं उनके पास ही नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ये मिसाइल्स की और बॉम्ब्स की जो वाइब्रेशन है उनकी वजह से तोड़फोड़ हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ भी हैपन हो सकता है। वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेरा पर्सनल थॉट है, हम सब लोगों को अपने घरों में एक बैग को रेडी रखना है। उस बैग में वी नीड टू कीप आवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ कैश, इंपॉर्टेंट ज्वेलरी, कुछ कीमती ज्वेलरी है आपके पास घर में पड़ी हुई है, आप उसको रख सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, अपनी और इंश्योरेंसेस के पेपर, अपने हेल्थ के पेपर, ऐसी चीजों को एक जगह पर कंपाइल करके एक बैग में पैक करके रखिएगा। सिचुएशन कैसी भी हो, वी नीड टू बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड लाइक आवर फोर्सेस, लाइक आवर सोल्जर्स। एट नाइट हमारा माइंडसेट, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और हमें इसके लिए जैसे ही गवर्नमेंट की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शंस आती हैं लाइट्स ऑफ करने के लिए, वी नीड टू फॉलो इट, बिकॉज लाइट्स को ऑफ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो जो पाकिस्तान की मिसाइल्स या पाकिस्तान के एयरप्लेन्स आते हैं, उनको लगता है कि यस, डार्कनेस दिखाई देती है और उनको लगता है कि नीचे कोई भी रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, नथिंग, एंड दे डोंट लाइक टू वेस्ट देयर वेपन्स। तो वो फालतू में अपने बॉम्ब्स और मिसाइल्स फेंकना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही उसको क्रॉस कर जाते हैं। सो आवर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें अपनी लाइट्स कंप्लीटली स्विच ऑफ रखनी है। कोई मोबाइल की लाइट ऑन नहीं करनी है, टीवी की लाइट ऑन नहीं करनी है, कोई छोटे मोटे बल्ब, छोटी मोटी लाइट्स वी शुड नॉट यूज। एटलीस्ट हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपने गवर्नमेंट को ये सब करके कुछ थोड़ी सी सपोर्ट दे सकते हैं। एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड फॉलो, बिकॉज सिचुएशन इज सीरियस एंड वी नीड टू टेक इट ऑन सीरियस नोट। और अंत में यही कहूंगी, हम सबको प्रेयर करनी है, हम सबको अरदास करनी है उस ऑलमाइटी के आगे, उस वाहिगुरु के आगे, कि ये सब चीजें जल्दी खत्म हो जाएं। और पता है, जब हम सब मिलजुल के ये प्रेयर करेंगे, हमारे छोटे बच्चे ये प्रेयर करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि वाहिगुरु ये प्रेयर ना सुने। वो जरूर सुनता है, लेकिन हमें करनी दिल से है। सो लेट्स प्रे फॉर द पीस, प्रे फॉर द एंडिंग ऑफ ऑल दिस वॉर लाइक सिचुएशंस, प्रे फॉर द बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरे विचार, थॉट्स कुछ अच्छे लगे हैं तो प्लीज आप आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। उनको भी थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट मिलेगा, उनको भी थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज हम सब एक हैं और एकता ही हमारी ताकत है, हमारा करेज है। सो वी नीड टू बी यूनाइटेड विद ऑल एंड स्टे काम, स्टे करेजियस, स्टे पॉजिटिव, होपफुल। ऑल द बेस्ट।